हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक, सिमिलरिटीज मीन्स होता है लुक लाइक, एक समान दिखना। इससे पहले हम 9th में पढ़ चुके हैं कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी मीन्स होता है इक्वल एंड सिमिलर। मीन्स अगर कोई दो फिगर हैं या ट्रायंगल हैं, वो एक दूसरे पे क्या हो जा रहे हैं, ओवरलैप हो जा रहे हैं। कह सकते हैं कि वो एज ए कॉपी एक दूसरे के हैं, तो वो कॉन्ग्रुएंसी थी। कॉन्ग्रुएंसी का हमने सिंबल पढ़ा कि इक्वल एंड सिमिलर, ये सिंबल का मीनिंग होता है। इसे कॉन्ग्रुएंसी के सिंबल कहते हैं, जिसका मीनिंग होता है इक्वल एंड सिमिलर। तो सिमिलरिटी का जो सिंबल होगा वो क्या होगा, ये। ठीक, मीन्स कोई दो ट्रायंगल हैं अगर, और उन दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो इसका सेंस ये है कि यह इसका क्या है, रिसाइज फॉर्म है, छोटा फॉर्म है। तो इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो इसकी कंडीशंस क्या होते हैं ये देख लेंगे कि कैसे कोई सिमिलर होता है, और फिर हम इस वीडियो में ये पढ़ेंगे कि पहले इसके क्राइटेरिया कौन कौन है, और उसमें से एक क्राइटेरिया आज हम सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल की कंडीशन क्या है। पहला, कोई दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, पहला देयर करिस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, उनके करिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। यानी एंगल ए एंगल पी के, एंगल बी एंगल क्यू के, और एंगल सी एंगल आर के करिस्पॉन्डिंग। मतलब एंगल ए एंगल पी के करिस्पॉन्डिंग, एंगल बी एंगल क्यू के, एंगल सी एंगल आर के इक्वल होने चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि देयर करिस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, इनके करिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो। ए बी और पी क्यू का रेशियो, बी सी और क्यू आर का रेशियो, ए सी और पी आर का रेशियो। ठीक, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमारा ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, वह क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये हमारा सिमिलरिटी होगा, सिमिलरिटी का ये सिंबल होता है। ठीक, अब देखिए, इससे पहले हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ चुके हैं 9th में। तो उसके क्राइटेरिया क्या थे, एक ट्रिपल एस था, यानी तीनों साइड अगर इक्वल होते हैं तो वह कॉन्ग्रुएंस होगा। साइड आपस में इक्वल हैं और उनके बीच का एक एंगल इक्वल है, तो ये हमारा क्या था, कॉन्ग्रुएंस था। तीसरा है एंगल साइड एंगल, यानी दो ट्रायंगल हैं, उनके एडजेसेंट एंगल, ये इसके इक्वल, ये एंगल इसके, और इनके बीच का साइड अगर इक्वल है तो यह कॉन्ग्रुएंस था। याद रखिएगा, इसमें सारे चीज़ इक्वल लिए जाते थे। अब तीसरा ये एडिशनल था, केवल साइड बुक और प्रेफरेंस बुक में ही दिया गया था, जिसमें यह है कि अगर दो ट्रायंगल हैं तो इनके अगर ठीक दो एडजेसेंट एंगल इक्वल और अदर साइड कोई एक इक्वल है तो यह कॉन्ग्रुएंस था। और यह एक स्पेशल था राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, कि अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, ठीक, दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं और इनका हाइपोटेनस इक्वल है और कोई एक साइड इक्वल है, तो यह कॉन्ग्रुएंस थे बाय आर एच एस। और ये जो था ए एस ए था, और ये ए एस था, और ये एस ए एस था। तो उसी तरह से सिमिलरिटीज के केवल तीन ही है क्राइटेरिया। पहला है कि तीनों साइड अगर इक्वल होंगे तो वह सिमिलर होगा। दूसरा, तीनों एंगल इक्वल हो, या दो एंगल, क्योंकि ट्रायंगल का सम जो होता है एंगल सम प्रॉपर्टी 180 होता है, दो एंगल इक्वल होंगे तो इससे अपने आप इक्वल होगा। और साइड एंगल साइड। तो इस वीडियो में हम ये मैंने थोड़ा सा ऑर्डर इसका चेंज करके लिखा है। आपकी बुक में पहला जो क्राइटेरिया है वो डबल ए है, तो हम डबल ए और ट्रिपल ए क्राइटेरिया का प्रूफ देख लेते हैं। तो इसके लिए दो ट्रायंगल इसको मान लेते हैं ए बी सी, इसको पी क्यू आर। और इस पहला थ्योरम देख लेते हैं। थ्योरम क्या दिया, इफ
if in two triangles, if in two triangles the corresponding angles equal, then their corresponding sides are proportional. मीन्स corresponding angle equal है तो उनके corresponding side का जो रेशियो है वो इक्वल होगा, मतलब proportional होगा. Hence the triangle are similar. So यह triangle क्या होंगे, सिमिलर होंगे. तो गिवन क्या है, गिवन कंडीशन ये है कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर. प्रूव क्या करना है, टू प्रूव triangle ABC is similar to triangle PQR. अदरवाइज इनके साइड का रेशियो में इक्वल करना है, ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर, ए सी बाई पी आर. ठीक, तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, क्योंकि हमें अभी तक केवल बीपीटी हमने पढ़ा है. जो लोग बीपीटी नहीं पढ़े हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारे बीपीटी का लिंक है, वो पढ़ सकते हैं. तो यहाँ से हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया जिसका नाम रख दिया डी ई. ठीक, और कंस्ट्रक्शन की कंडीशन क्या है, ड्रॉ ए लाइन DE so that मतलब हमें इसी के इक्वल, यानी AD इज इक्वल टू PQ एंड AE इक्वल टू PR. ठीक, ये हमें ये कंडीशन रख के करना है. अब प्रूफ देख लेते हैं. तो देखिए, हमने बताया ना कि कॉन्ग्रुएंसी का रूल लगा के हम चलेंगे. तो यहाँ देखिए, हमने इसको इसके इक्वल और इसको इसके इक्वल कंस्ट्रक्शन से कर लिया, और ये एंगल हमें पता है एंगल पी एंगल क्यू के है, तो हम साइड एंगल साइड का यहाँ क्राइटेरिया लगा देंगे. तो इन ट्रायंगल ADE एंड PQR. ठीक, AD is equal to PQ, AD PQ के इक्वल है, एंगल A इक्वल टू एंगल P, और A साइड जो है वो PR के इक्वल है, A इज इक्वल टू PR. सो ट्रायंगल ADE is congruent to triangle PQR by SAS. सो हम लिख सकते हैं एंगल D इज इक्वल टू एंगल D एंगल Q के, और एंगल E इक्वल टू एंगल R बाई CPCT. ठीक, और हमें पता है कि जो एंगल E है वो एंगल P के इक्वल है, B जो एंगल है वो Q के इक्वल है, B Q के इक्वल है, और D भी Q के इक्वल है. तो हम लिख सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल D. सिमिलरली एंगल E, जैसे एंगल C एंगल R के इक्वल है, और एंगल R जो है वो एंगल E के इक्वल है, तो एंगल C इक्वल टू एंगल E. एंड DE is parallel to BE because corresponding angle are equal. अब corresponding angle equal है
तो उस केस में क्या होगा, ये इसके पैरेलल हो गया। अब ये पैरेलल होगा तो हमें बीपीटी का रूल पता है, अगर दो कोई पैरेलल लाइन दो अदर टू साइड को इंटरसेक्ट करते हैं, इनके साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम AD को पूरे के लिए बराबर AD अपॉन AB इज इक्वल टू ले सकते हैं AE अपॉन AC। अब देखो AD किसके इक्वल है, PQ के, कंस्ट्रक्शन से कर लिए हैं तो लिख सकते हैं सो PQ अपॉन AB इज इक्वल टू AE किसके, PR के, PR अपॉन AC। सिमिलर हम दूसरा ले सकते हैं क्या, AD बाई DE इक्वल टू AB बाई BC। तो AD क्या है भाई, ये साइड तो यहाँ पूरा साइड ये पूरा, तो PQ बाई DE इज इक्वल टू AB बाई BC। और DE हमें पता है क्या है, DE इक्वल है, यहाँ देखो ये कांग्रेंस हुआ है, तो यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं कि DE इक्वल टू QR AB CP CT से। तो PQ बाई ये क्या हो जाएगा, DE की जगह QR इज इक्वल टू AB बाई BC। अब थोड़ा सा इनका ट्रांसलेशन कर दें तो BC बाई QR इज इक्वल टू AB बाई PQ। अब देखो क्या हमें मिला है, PQ बाई AB, ठीक, PQ बाई AB, फिर दूसरा PR बाई AC, और यहाँ से हमें क्या मिला, PQ बाई AB किसके इक्वल है, QR बाई BC। तो QR बाई BC तीनों साइड का रेशियो हमारा इक्वल आ गया। सो हम कह सकते हैं अगर तीनों साइड का रेशियो इक्वल है, तो ये हमारा सिमिलर है। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक, इस तरह से हमारा प्रूव हो गया ट्रिपल ए, मतलब तीनों एंगल अगर इक्वल दिए हुए हैं तो हमारा ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे।